नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन की इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आपका कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन का एक बिजनेस, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी आपको आपके बिजनेस के लिए कोई भी नई इंक्वायरी या लीड रिसीव होती है इंडिया मार्ट से, तो सेम लीड या सेम इंक्वायरी को आप ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टेक्ट। इससे क्या होगा, जब भी आपको कोई भी नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्स फोर्स सीआरएम में जाके ऐड हो जाएगी और आप अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। अब जैसे ही नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्स फोर्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है इंडिया मार्ट से, तो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने सीआरएम सेटअप में, और जो मेरी सीआरएम एप्लीकेशन है वो होगी सेल्स फोर्स, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी लीड से कनेक्ट कर पाऊं और उनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी मेरे बिजनेस के लिए, तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स। एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का।
क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, क्लिक करना आपको मेन्यू की बटन पे और जाना है आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये है मेरी लीड का सोर्स मान लीजिए। इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैपली कनेक्ट और फिर आपको जो पैपली कनेक्ट पे वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे और फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे कई सारे मिलेंगे, इनमें से एक आपको चूज करना है और जैसे ही आप जनरेट ओटीपी की बटन पे क्लिक करेंगे तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब यूआरएल सेटअप करने के बाद हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं आपको वापस लेके चलूंगा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है टेस्ट योर वेबहुक लिस्टनर यूआरएल का। देखिए मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। पर अभी हमको यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा टेस्ट योर वेबहुक लिस्टनर यूआरएल पे। तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। मान लीजिए ये हमारी लीड का नेम प्रभात, सिटी या नोएडा, स्टेटस दिखा रहा सक्सेस और ये हमारी लीड का सब्जेक्ट। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो अगर ये डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली, इसका मतलब जो हमारा वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो जैसे मैंने टेस्ट की बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स हमको मिला है। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ पैबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, ये हमारी लीड का सब्जेक्ट। रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, ये हमारी लीड की स्टेट, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। लीड का नेम है प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। और स्क्रॉल डाउन करते हैं अब नीचे तो देखिए पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। ये था हमारी लीड का एड्रेस। तो इसी तरीके से जब आप रियल वर्ल्ड में भी इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी नई लीड आएगी उसकी डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी कोई नई लीड आएगी उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम में। तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए क्योंकि मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम क्या करना चाहते हैं सेल्सफोर्स पे। तो सेल्सफोर्स पे नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव आज का। और जैसे ही मैंने इसको चूज किया है बहुत सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगी। अब 1 बाय 1 करके ये फील्ड्स हमको फिल करनी पड़ेगी तभी सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। तो इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैं इसको मैनुअली ऐसे करके टाइप नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए जो हमारी लीड का नेम है उसको यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च करूंगा तो देखिए पूरी डिटेल्स हमको दिखने लग गई है। ये था हमारी लीड का नेम प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट नेम भी इसी तरीके से मैप करेंगे क्योंकि देखिए हमारे पास एक ही नेम है, इसलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने दोनों नेम को सेम करके ही मैप कर दिया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है तो आप अलग अलग उनको मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रीट एड्रेस। तो यहाँ पर मैं जैसे टाइप करूंगा एड्रेस तो देखिए ये था स्ट्रीट एड्रेस, इसको भी मैंने मैप कर दिया है। अब आती है सिटी हमारी लीड की, तो देखिए हमारी जो लीड की सिटी थी उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है स्टेट, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्टेट, स्टेट थी उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है उनका पिन कोड मतलब पोस्टल कोड,
तो ये था हमारी लीड का पिन कोड, ये भी मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री की डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं तो कंट्री की डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो देखिए कंट्री कोड जो है उसको भी मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी जो फ़ोन नंबर है और जो मोबाइल नंबर, जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको मैं आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके फिल करता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी डेटा सर्च कर सकते हैं और अपने डेटा को मैप कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा मैपिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसके बाद एक मेल आईडी और आती है, तो मेल आईडी को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो ये थी हमारी लीड की मेल आईडी। इसके बाद लीड का सोर्स अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स है, एड्रेस है, जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है वो अपने आप नए डेटा से अपडेट होता चला जाएगा और सेल्स फोर्स में ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्स फोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। अब जैसे ही आपको आपके कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।